अगर आप कुंडलिनी चक्रों को जागृत कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, यदि आप नहीं जानते हैं, कि कुंडलिनी चक्रों को भी ब्लॉक किया जा सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जी श्री महाकाल। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके विषय में प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता है, लेकिन उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है। कुंडलिनी शक्ति से बहुत कुछ करना संभव है और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, सभी लोग जानते हैं। मूलतः 7 चक्र बताए जाते हैं, लेकिन चक्र हमारे शरीर में और भी होते हैं। और जो ये मूलतः 7 चक्र होते हैं, यही कुंडलिनी ऊर्जा का मूल आधार होते हैं। और कुंडलिनी ऊर्जा के माध्यम से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। मानव शरीर के माध्यम से सूक्ष्म जगत की यात्रा, सूक्ष्म लोक की यात्रा, अदृश्य दुनिया की यात्रा और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह बात शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिससे किसी भी योगी, किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो चुकी है, उसकी कुंडलिनी ऊर्जा को ब्लॉक करना संभव है। या यूं कहें आप कि उसके जो कुंडलिनी चक्र हैं उनको ब्लॉक करना संभव है। और यह जानना बहुत आवश्यक है ताकि आप जान सकें कि आपको ये गलती नहीं करनी है। और जब आप ये जान जाएंगे तो हमेशा आप इस चीज़ से सतर्क रहेंगे। अक्सर होता क्या है कि व्यक्ति जाने अनजाने में कई सारे लोगों से उलझ जाता है, या यूं कहें आपके सदैव से रहा है। चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे जो भी मार्ग हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ माना जाए। और इसी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के परीक्षण में व्यक्ति कई बार अपने ऐसे प्रतिद्वंदी बना लेता है, जिससे कई बार उसका विवाद भी होता है शास्त्रार्थ करने पर। और तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसी विद्याओं को जानते हैं जो विद्याएं बहुत ही असाधारण हैं और जिनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ऐसी विद्याओं का प्रयोग कर देते हैं। और उन्हीं विद्याओं में से एक विद्या होती है जिससे कि किसी की भी कुंडलिनी ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया जाता है। बहुत पुरानी बात है, आज हम आपको बता रहे हैं। एक हमारे पास योगी आए थे, वो योगी हिमाचल के हैं। तो जब वो योगी हमारे पास आए तो हमसे जब वो मिले तो बहुत अच्छा हमारा उनसे शास्त्रार्थ हुआ, बहुत कुछ हमें उनसे जानने को मिला और बहुत कुछ उन्हें हमसे जानने को मिला। वह इस चीज़ की खोज में थे कि प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है। कहते तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन करा कोई नहीं पाता था। इसी प्रश्न का जवाब खोजने के लिए वो हमारे पास आए थे। और जब वो आए तो हमने उन्हें बताया कि प्रत्यक्षीकरण करना असंभव के समान है। असंभव नहीं, लेकिन असंभव के समान है। 100 में से किसी एक को ही हो जाए, वही बड़ी बात है। आप ये विचार त्याग दें और मानस में ही आप क्रियाओं को करें या उनसे कार्य लें। इस तरीके से उनकी जो जिज्ञासा थी वो शांत हुई और उन्होंने हमें भी बहुत कुछ बताया। और उसी में से एक ये रहस्य बताया कि किस तरीके से कुंडलिनी ऊर्जा को ब्लॉक करना संभव है। और उन्होंने हमें, आप ये कह सकते हैं कि इसका ज्ञान दिया। तो उन योगी ने हमें बताया कि आपको आज हम एक योग मार्ग की ऐसी विद्या बताएंगे। हम आपसे बहुत प्रभावित हुए और हमें भी आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। तो आज हम आपको वो विद्या बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के चक्रों को बंद कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के जो कुंडलिनी चक्र हैं उन्हें आप ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा तांत्रिक हो। यदि वो आपका विरोध कर रहा है तो आप उसके जो कुंडलिनी चक्र है उन्हें अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो उसकी सारी की सारी तंत्र विद्याएं कार्य नहीं करेंगी।
पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित हो जाएंगी। और उन्होंने ये हमें सिखाया। और इसका जो मूल होता है वो मूल ये है कि जो व्यक्ति जानकार होता है वो ये प्रणाली जानता है कि सूक्ष्मतम के सूक्ष्मतम में किस तरीके से प्रवेश करना संभव है, और इसी सूक्ष्मतम के आधार पर ही किसी के भी कुंडलिनी चक्र के अंदर किसी भी प्रेत या पैशाचिक आत्मा को स्थापित कर दिया जाता है। उदाहरण के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो अधिक देर तक ध्यान लगा सकता है, अधिक देर तक साधना कर सकता है, और यदि उसके मूलाधार चक्र में किसी पैशाचिक शक्ति को स्थापित करके कवच में बंद कर दिया जाए और अनुबंधित कर दिया जाए कुछ विशिष्ट क्रियाओं से, तो वो व्यक्ति कभी भी साधना पर नहीं बैठ पाएगा। आधे घंटे से ज़्यादा वो बैठ ही नहीं सकता है। उसे घबराहट होने लगेगी, उसके शरीर में दर्द होने लगेगा, वो भागने लगेगा साधनाओं से, और उसका जो ये साधना मार्ग है सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि किसी डाकनी को अनाहत अथवा विशुद्धि चक्र में स्थापित कर दिया जाए तो व्यक्ति का निरंतर स्वास्थ्य गिरना प्रारंभ हो जाएगा, और उसके स्वास्थ्य गिरने का कारण किसी को नजर नहीं आएगा। व्यक्ति बीमार रहने लगेगा और उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। और इसके साथ एक और उन्होंने हमें ज्ञान दिया था कि मानस विद्या के अनुसार धूमकेतु अथवा अन्य ग्रहों को मानस क्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति के चक्रों में स्थापित करके उसकी ऊर्जा का क्षय करा देना, इस तरीके की कुछ ये विशेष क्रियाएं होती हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति की कुंडलिनी ऊर्जा को लॉक किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा एक और कारण है कि व्यक्ति इससे कभी बाहर नहीं आ सकता है। कारण क्या है कि उसको इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। स्वयं से वो अपना इलाज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसका तो चक्र ही ब्लॉक हो चुका है, और जब उसका स्वयं का चक्र ब्लॉक हो चुका है तो ना ही वो किसी चीज़ को देख सकता है, ना ही वो समझ सकता है। जिस तरीके से आज्ञा चक्र व्यक्ति को त्रिकालदर्शी बनाता है, उसी तरीके से प्रत्येक चक्र का अपना एक आधार होता है। यदि कोई भी साधक अथवा साधिका निरंतर किसी भी साधना में 4 से 6 घंटे या 7 घंटे लगातार बैठने की क्षमता रखती है या रखता है, तो निश्चय ही उसका मूलाधार चक्र जागृत अवस्था में है। जिन व्यक्तियों का मूलाधार चक्र जागृत अवस्था में नहीं होता है वो कभी भी आधा घंटे से ऊपर बैठ ही नहीं पाते हैं। बैठने की वो कोशिश भी करते हैं तो उन्हें अंदर से एक घबराहट महसूस होने लगती है। इस तरीके की कुछ ये विशेष क्रियाएं होती हैं। तो इस तरीके का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि इस तरीके की जो विद्याएं हैं इनके माध्यम से किसी की भी कुंडलिनी शक्ति को पूर्ण तरीके से निष्क्रिय किया जा सकता है। इसलिए आप यदि ऐसी साधनाएं करते हैं या आप योग ध्यान करते हैं तो आपको यह सदैव याद रखना चाहिए कि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति से द्वंद्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं जो क्रियाएं निश्चय ही आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। क्योंकि प्रत्येक तरीके की तंत्र विद्या के ज्ञाता लोग होते हैं और हर व्यक्ति का स्वभाव ना ही विनम्र होता है ना ही शांत स्वभाव होता है। वो छोटी छोटी सी बातों पर बहुत उग्र हो जाते हैं और वो कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर देते हैं जिन शक्तियों का प्रयोग करने के बाद सामने वाले का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और कभी किसी को पता भी नहीं लग पाता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। और यही कारण है कि जब ऐसा कुछ किसी के साथ कर दिया जाए तो ना ही कभी पता लगेगा कि उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, ना ही कभी पता लगेगा कि उसको कोई शारीरिक बीमारी है। क्योंकि डॉक्टर कहेंगे वो ठीक है और तांत्रिक अथवा ओझा कहेगा कि उसके ऊपर कोई प्रेत नहीं है, लेकिन व्यक्ति तो बीमार है। आखिर इसका कारण क्या है? और वो देख भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेत आत्मा या प्रशाचिक शक्ति उसके शरीर में नहीं है, बल्कि उसके सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम चक्रों के अंदर स्थापित है। अब इसमें एक और सबसे बड़ी बात आती है कि प्रत्येक चक्र के अंदर एक शक्ति स्थापित होती है, लेकिन वो शक्ति स्थापित जो होती है वो व्यक्ति की रक्षा तो करती है, परंतु यदि व्यक्ति स्वयं से
उस शक्ति को ना जानता हो, ना पहचानता हो और उस व्यक्ति के ऊपर कुछ विशिष्ट क्रियाओं के साथ उस प्रेत को भी कवच के अंदर बंद करके उसके कुंडलिनी चक्रों के अंदर स्थापित किया गया हो, तो कोई भी उसको नहीं हटा सकता है। इसको सिर्फ वही हटा सकता है जिसे इन विद्याओं का ज्ञान है। जो इस तरीके से किसी की भी कुंडलिनी ऊर्जा को ब्लॉक करना जानता है वही इसको ठीक कर सकता है, अन्यथा कोई और व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है और आपको ये समझना होगा, यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या आप भी ऐसी कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं या आपको ऐसी कोई दिक्कत है, तो आपको इसको समझना चाहिए और महादेव से प्रार्थना करके ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए आपको, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है तंत्र विद्या का मार्ग कि इसमें वार भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किया हुआ वार व्यक्ति को पता नहीं लगता है कि उसके ऊपर वार कर दिया गया है और वो सोचता रहता है जाने क्या हुआ। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर किसी की भी कुंडलिनी शक्ति के अंदर कोई पैशाचिक शक्ति को स्थापित किया जाए, अलग अलग चक्रों का अलग अलग अनुभव होता है और अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तो उन चक्रों में जब अलग तरीके की शक्ति को स्थापित करके कवच लगा दिया जाता है कवच को, ताकि वो निकल भी ना पाए, तो अंदर ही अंदर वो जो उसका चक्र है उसको डैमेज करना प्रारंभ कर देती है और इससे शरीर में रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, साथ में व्यक्ति मानसिक विक्षिप्तता का भी शिकार हो जाता है, पागलपन की तरफ बढ़ने लगता है। ये सिर्फ एक ऊर्जा का खेल है और इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। और इस दुनिया में जो भी ऐसी गतिविधियां होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ महसूस होती हैं। सिर्फ दो लोग जानते हैं, या तो करने वाला जानता है कि उसने क्या किया, या फिर वो जानता है जिसके ऊपर किसी ने किया कि उसको क्या महसूस हो रहा है। तीसरा और कोई नहीं जानता है परमात्मा के अलावा कि आखिर उस व्यक्ति के जीवन में क्या घटित हो रहा है। इसलिए आपको अपने साधना मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए और इन विषय की आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपके साथ अगर कभी भी भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आप उन संकेतों से समझ सकें कि आपके साथ क्या हुआ है। वैसे इस विद्या के जानकार बहुत विरले ही हैं, सभी को इस विद्या का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु तंत्र विद्या का एक छुपा हुआ पक्ष आज हम आपको ये अनावृत करके बता रहे हैं, ताकि आप लोग जान सकें कि ऐसी भी क्रियाएं होती हैं इस साधना क्षेत्र में। आदेश। जय श्री महाकाल।